गॅस टंचाईचा फटका. वसई विरारमधील 30% हॉटेल्स बंद. हजारो कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ. मध्य पूर्वेत सुरू असलेल्या युद्ध परिस्थितीमुळे LPG इंधनाचा तुटवडा निर्माण झाल्याचा परिणाम आता स्थानिक पातळीवर जाणवू लागला आहे. गॅस सिलेंडरचा पुरवठा पूर्णपणे बंद करण्यात आल्यामुळे वसई विरार परिसरातील सुमारे 30% हॉटेल्सना शटर खाली ओढावे लागले असून हजारो कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ येण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर किमान 50% गॅस पुरवठा सुरू ठेवावा अशी मागणी वसई विरार हॉटेल असोसिएशनने प्रशासनाकडे केली आहे. मध्य पूर्वेतील तणावपूर्ण परिस्थितीमुळे LPG इंधनाची उपलब्धता कमी झाल्याने पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांनी हॉटेल्सना गॅस सिलेंडरचा पुरवठा थांबवण्याचा निर्णय घेण्याची माहिती समोर आली आहे. या निर्णयामुळे हॉटेल व्यवसायावर मोठे संकट कोसळले आहे. या गंभीर परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी गुरुवारी पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयात हॉटेल असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. मात्र या बैठकीत प्रशासनाने सध्या हॉटेल व्यवसायासाठी गॅस पुरवठा पुन्हा सुरू करणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे वसई विरारमधील हॉटेल व्यावसायिकांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता पसरली आहे. वसई विरार शहर परिसरात 350हून अधिक बार अँड रेस्टॉरंट्स कार्यरत आहेत. त्यापैकी गॅसच्या अभावामुळे सुमारे 30% हॉटेल्स बंद पडली आहेत. गॅस पुरवठा लवकर सुरळीत झाला नाही तर पुढील 2 दिवसात 60% हॉटेल्स बंद होण्याची शक्यता असल्याचा इशारा हॉटेल असोसिएशनचे सरचिटणीस विहंग म्हात्रे यांनी दिला. दरम्यान अनेक हॉटेल्समध्ये आधीच लग्न समारंभ आणि इतर कार्यक्रमांची आगाऊ नोंदणी करण्यात आलेली आहे. गॅस उपलब्ध नसल्यामुळे हे कार्यक्रम कसे पार पाडायचे हा मोठा प्रश्न हॉटेल चालकांसमोर उभा राहिला असल्याने असोसिएशनचे उपाध्यक्ष फेलिक्स रुमाव यांनी सांगितले. हॉटेल व्यवसायाला जीवनावश्यक सेवांच्या यादीत समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे गॅसचा सरसकट पुरवठा बंद करण्याऐवजी किमान 50% सिलेंडर तरी हॉटेल व्यवसायासाठी उपलब्ध करून द्यावेत अशी मागणी असोसिएशनचे अध्यक्ष मोहन शेट्टी यांनी प्रशासनाकडे केली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या जेवणाचा प्रश्न गंभीर. गॅस टंचाईमुळे सर्वाधिक फटका हॉटेलमधील कर्मचाऱ्यांना बसण्याची शक्यता आहे. एका हॉटेलमध्ये सरासरी 30 ते 40 कर्मचारी काम करतात. त्यापैकी अनेक जण परराज्यातून आलेले असतात आणि ते हॉटेलमध्येच राहतात. हॉटेल्स बंद झाल्यास त्यांच्या राहण्यासह जेवणाची व्यवस्था कशी करायची असा गंभीर प्रश्न हॉटेल चालकांसमोर उभा राहिला आहे. रुग्णालये आणि अनाथाश्रम यांना ज्या प्रकारे गॅस सिलेंडरचा पुरवठा केला जातो त्याच धर्तीवर हॉटेलमधील कर्मचाऱ्यांच्या जेवणासाठी तरी सिलेंडर उपलब्ध करून द्यावेत अशी मागणी हॉटेल असोसिएशनचे सल्लागार प्रीतम सिंग यांनी केली आहे. गॅस पुरवठा लवकर सुरू झाला नाही तर हजारो कर्मचारी बेरोजगार होण्याची आणि उपासमारीची वेळ येण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत असून प्रशासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा अशी मागणी हॉटेल व्यावसायिकांकडून जोर धरू लागली आहे. आपको पता है कि ईरान और जो मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रही है ईरान की अमेरिका के साथ में, जिसकी वजह से LPG सिलेंडर्स की शॉर्टेज हो चुकी है अपनी कंट्री में. उसकी वजह से सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं सभी स्टेट्स में जितने भी LPG सिलेंडर्स के यूसेज है उनको सबको कर्टेल करने की कोशिश की है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने ही, क्योंकि पीछे से सप्लाई ही बहुत कम आ रहा है. अब बीइंग रिस्पॉन्सिबल बिजनेसमैन और एसोसिएशन मेंबर्स, हमने हमारे वसई तालुका होटल एसोसिएशन के ग्रुप में एक हफ्ते पहले से हमारे मेंबर्स को इस चीज के बारे में इत्तला किया था और आज लगभग 8 से 10 दिन हो गए हैं. हमारे जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने सबने LPG सिलेंडर्स कम से कम यूज करने का कोशिश किया है. हमारी तरफ से जितना हो सके उतना हम लोगों ने हमारे मेन्यूज को शॉर्ट किया है ताकि आज आम्ही कलेक्टर मॅडमनी बोलवलेलं तर त्यांच्याकडे आम्ही सकाळी गेलेले तर मॅडम कडून आम्हाला त्यांना मिसकम्युनिकेशन होतं की गॅसचा काहीच पुरवठा म्हणजे तुटवडा नाहीये, गॅस आहेत वगैरे, पण गॅसचा तुटवडा आहे हे आम्ही त्यांना सांगितलं की आमच्याकडे गॅस नाहीच आहे आणि
तर त्यांना सांगितलं आमचे स्टाफ आहेत 40 ते 60 स्टाफ आहेत प्रत्येक ऑर्डर सरासरी, तर आम्हाला 1 ते 1.5 सिलेंडर रोजचं लागणार, तर ते आम्हाला प्रोव्हाइड करून द्या, नाहीतर आमचे खायचे वांदे होतील, म्हणजे स्टाफचे खायचे वांदे होतील, तर तेवढी विनंती केली. तो अचानक तहसीलदार से अपने को ये आया कलेक्टर ऑफिस से सुबह सुबह उधर पहुंचने का, इसके लिए हम लोग सुबह का जो है शाम को एक डाल मीटिंग रखा है, इसके लिए सॉरी हमको। और गवर्नमेंट प्रशासन का कहना है ये एसेंशियल में नहीं आते आप लोग, अभी अपना स्टाफ को खिलाने का एसेंशियली और विजिटर्स आते हैं, सबका होटल पे डिपेंड वाला रहता है, उनको खाने के लिए एसेंशियल नहीं है। हमारा बिजनेस है चलो ये खिलाने का, और तुम लोग फूड बंद रखो, अगर फूड बंद रखे, फूड को पता लिकर लाइसेंस दिया हम लोग, अगर फूड लाइसेंस नहीं रहेगा तो लिकर लाइसेंस नहीं मिलता है, ये कौन सा एसेंशियल नहीं है अपना। और गवर्नमेंट का लाइसेंस भी है, जीएसटी है, वैट है, सब टैक्स है, सब भर रहे हैं हम लोग, तो गवर्नमेंट का काम है हमारा फैसिलिटी ये करने का। ये रिक्वेस्ट है आप लोग ये बात प्रशासन तक पहुंचाए। थैंक यू। ब्लैक पे में आज हम लोग कलेक्टर ऑफिस में मीटिंग था, एजेंसी वाला भी तो मौजूद था, हमने बात किया, उनका भी है गवर्नमेंट से ये है जो भी है एसेंशियल है, रेसिडेंस है, हॉस्पिटल है और अनाथ आश्रम है, पहला उनको लो, और हमारा बात ही नहीं, हम लोग को हिसाब किताब ही नहीं, हम लोग इतना टैक्स भर के भी हमारा वैल्यू नहीं है। जो कलेक्टर साहब के यहाँ हमारे यहाँ जो कलेक्टर ऑफिस में आज मीटिंग हुआ, तो उसमें कोई ऐसा उनके तरफ से भी कोई उनको ही आइडिया नहीं है कि कहाँ तक चलेगा। उन्होंने भी सामने कंपनी वाले ऑनलाइन थे जो गैस एजेंसी है मेन, तो उनसे भी जो कलेक्टर ऑफिस में उनसे पूछ रहे थे कि आपको कोई इंटीमेशन आया है क्या गवर्नमेंट की तरफ से, तो किसी को कुछ आइडिया नहीं है कि कितना दिन चलेगा। दैट इज द बिगेस्ट फियर। अभी हमारे मेंबर लोग के अभी कैसे है कि कुछ लोग बोल रहे कि अभी जो जैसे कि लाइसेंसेस का भी विहान मात्रे ने जो बात बोला, ये कैसे इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि अगर समझो आप फूड सर्व नहीं करोगे तो कोई हमारे यहाँ के लिकर पीने के लिए कोई खाली लिकर के लिए कोई नहीं आएगा रेस्टोरेंट में, वो घर बैठ के पिएगा वो। तो ये सब इंटरकनेक्टेड है और 30-30, 40-40 स्टाफ का जो बर्डन है हमारे पास, और उनका खाने के लिए हमने ये प्रश्न आज कलेक्टर ऑफिस में ये भी रखा हमने, इस स्टाफ का खाने के लिए क्या प्रोविजन है, हमें कैसे हम लोग उनके लिए कैसे फूड प्रोवाइड करें, क्योंकि वो भी तो इंसान ही है ना। अभी जैसे आप लोग रेजिडेंस के बारे में सोच रहे हो, रेजिडेंस के लिए जो इंडक्शन कुकर है दैट कैन बी एन ऑप्शन। घर पे अगर समझो 3 आदमी है, 2-3 आदमी लोग के लिए आप इंडक्शन में खाना पका सकते हो घर के लिए, लेकिन होटल में जो 30 आदमी 40 आदमी का स्टाफ है वो इंडक्शन में नहीं होगा, उसके लिए गैस का सप्लाई जरूरी है। और हर एक अभी 30-30, 40-40 लोग एक होटल में है, तो उनका खाने का व्यवस्था हम लोग कैसे करेंगे, ये भी प्रश्न हमने पूछा उनके लिए भी। उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है उनके पास। हमने जितने भी सवाल किए उनके पास कोई इसका सोल्यूशन नहीं है, और ना ही उनके पास की टाइमलाइन भी है। हमने पूछा कि भाई चलो अगर समझो ये 5-7 दिन का बात है तो हम भी हमारे स्टाफ को कन्विंस करेंगे कि भाई, वो भी उनके पास टाइमलाइन भी नहीं है उनके पास। कलेक्टर ने आपको होटल चालू रखने के लिए बोला है कि बंद करके? नहीं, कलेक्टर ने बोला है कुछ तो मतलब आपको सर्वाइव करने के लिए क्या नहीं, बोला? कलेक्टर ने हमें बुलाया कि हमारे साइड का बात रखने के लिए आज हमें बुलाया कलेक्टर ऑफिस में, लेकिन जब हम उनसे सवाल कर रहे थे कि भाई कितना दिन चलेगा क्या चलेगा, तो उनको भी कोई आइडिया नहीं है ये चीज का।